चलो एक बार फिर से सभी को जय हिंद। तो आज हमारे पास कौन सा है, मॉक टेस्ट नंबर 26। ठीक है, दिस टेस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर कमिंग अपकमिंग एग्जाम्स। तो आप सभी को क्या है, प्रॉपर ध्यान देके चलना है इस पे, और जो भी आपको लगता है सीखने को वो सीखें और अपनी चीजें नोट करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारे पास पैसेज है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक पूछे जाएंगे। यानी कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उन पर बेसिस है ये, ठीक है ना, उन पर बेस्ड है ये, उनके बेसिस पर बना हुआ है ये। ठीक है, चलो तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th century by जोहानस गुटेनबर्ग revolutionized the world। जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा। उसने दुनिया में क्रांति ला दी, यानी ये क्या था, क्रांतिकारी चीजें थी। ठीक है, इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब आविष्कार। ठीक है, आविष्कार किसका, प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस किसको बोलते हैं, जैसे अखबार और मैगजीन आप जानते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, बिफोर दिस, इससे पहले बुक्स वर कॉपीड मैन्युअली, किताबों को लिखा जाता था, कॉपी किया जाता था, लिखा जाता था हाथों से, मतलब ऐसे ऑटोमेटिक कुछ नहीं था, है ना, ऐसे लिखा जाता था और ऐसे ही उनको छापा जाता था, मतलब उनको किया जाता था पब्लिश जो भी है। लेकिन उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस आई तो उससे क्या, मशीनों से प्रिंट होने लगा। ठीक है, वो कब आई, 15वीं शताब्दी में आई, मतलब समझ रहे हो, आज से 500 साल पहले। ठीक है ना, विच वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी जो मैनुअली काम किया जाता था। अब एक चीज था, कोई काम मशीन कर रही है, कोई काम कर रहा है इंसान, तो टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, इंसान वाले में, मशीन वाले में कम लगेगा। तो वो क्या था, काफी टाइम को खाने वाला था, यानी काफी टाइम की खपत होती थी, यानी काफी ज्यादा टाइम लगता था उस प्रक्रिया में। द प्रिंटिंग प्रेस अलाउड बुक्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस से क्या होता था कि जो किताबें हैं वो उनका जो 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 प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, वो बड़ी संख्या में होता था। मेकिंग नॉलेज मोर एक्सेसिबल टू द मासेस, जिससे क्या हुआ, जो नॉलेज होती थी, जो जानकारी होती थी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंची। एक्सेसिबल मतलब पहुंची, मतलब पहुंचने योग्य, मतलब जहां कोई चीज पहुंच पाती है तो वो चीज क्या है, उसके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है ना, एक्सेस यानी पहुंच, मास यानी बड़ी संख्या को बोलते हैं, खासकर लोगों की। ठीक है, दिस इन्वेंशन प्लेड अ मेजर रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये जो आविष्कार हुआ था, इसने एक प्रमुख रोल अदा किया था, किसमें, शिक्षा और साक्षरता को फैलाने में। ठीक है, चलो तो ये तो रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, उनको किस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, पहला देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। जो प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रभाव है, तो इनमें से उसका निष्कर्ष क्या है, इन चारों में से जो नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस का क्या प्रभाव है, क्या निष्कर्ष है। इन्फर्ड यानी निष्कर्ष वाला, इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है ना, निष्कर्ष निकालना, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, पहला देखो, इट लेड टू अ डिक्लाइन इन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। इससे क्या हुआ, लेड जो है लीड का है। ठीक है, लीड का मतलब किसी की तरफ अग्रसर होना, किसी की तरफ ले जाना। तो इससे हुआ क्या, हुआ कमी आई, डिक्लाइन यानी कमी आना, कमी आई किसमें, हाथों से जो लिखी जाती थी हस्तलिपि, उसमें बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस से आई थी। लेकिन देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन है क्या नहीं। इट मेड बुक्स लेस इंपोर्टेंट इन एजुकेशन। इससे क्या हुआ, किताबों का जो महत्वता है शिक्षा में, उसको कम कर दिया। नहीं भाई, प्रिंटिंग प्रेस भी तो वही काम करती है, प्रिंट करने का, बुक्स तो वो भी बना रही थी। इट इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। इसने किताबों की कीमतों में बढ़ोतरी की। नहीं भाई, जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो कीमतें बढ़ती नहीं है, घटती। ठीक है, इट रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन लिटरेसी। इसने क्या है, साक्षरता में जो रुचि है उसको कम कर दिया। नहीं, सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा हमारा, ए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ड्रॉबैक। ड्रॉबैक यानी
खामी, कमी, खामी, ठीक है, ड्रॉबैक्स यानी खामियां, कमियां ऑफ बुक प्रोडक्शन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। जो 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 मुख्य जो कमी थी किताबों की प्रोडक्शन में, कब? प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले, वो क्या था? बुक्स वर एक्सपेंसिव बट इजी टू मेक। ऐसी कोई बात नहीं है पैसेज में, अपना फालतू का दिमाग पैसे से बाहर नहीं चलाएंगे, खत्म करो। बुक्स वर कॉपीड मैनुअली विच वाज टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा दिया गया है पैसेज में, ठीक लग रहा है, आगे और देखते हैं बेहतर ऑप्शन है क्या। बुक्स वर अवेलेबल ओनली टू कॉमन पीपल, ऐसी बात नहीं हुई है। बुक्स कंटेंट अ लॉट ऑफ एरर्स, नहीं, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब है काफी दूर दूर तक बदलाव, मतलब बहुत बड़ा बदलाव, और ब्रिंग अबाउट यानी लाना। अब पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है? लिटरेसी, इसका मतलब तो साक्षरता होता है, तो जो ऐसा अर्थ है, देखो एक चीज समझो कि आपसे हमेशा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जैसे आपने अभी तक स्कूल वगैरह में पूछे जो पढ़े हैं, पूछे जाते थे। अब विच वर्ड इन द पैसेज मींस, पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब ये है, क्या? ये वाला जो मतलब है, यानी टू ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज, यानी बड़े स्तर पर काफी ज्यादा बदलाव लाना, ऐसा किस शब्द का मतलब है पैसेज में? तो पैसेज में ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल हुआ होगा जिसका ऐसा अर्थ निकल रहा होगा, वो हमें शब्द पकड़ना है। लिटरेसी का मतलब साक्षरता होता है, तो ये कौन सा चेंज लेके आ रहा है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, खत्म। स्प्रेड, फैलाना, फैलाना, ठीक है, फैलाना मतलब दूर दूर तक वो करना, ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है पर नहीं, पूरी तरह नहीं, आगे देखते हैं। रिवॉल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है क्रांति लाना, रिवॉल्यूशनाइज मतलब होता है क्रांति लाना, और जब भी कोई क्रांति आती है वो दूर दूर तक बदलाव लेके आती है। अगला वर्ड कौन सा? प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोड्यूस यानी उत्पादन करना, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्रांति का मतलब यही होता है कि दूर दूर तक उसका असर हो, दूर दूर तक वो फैले, दूर दूर तक बदलाव आए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रांति, यानी रिवॉल्यूशन, इसका नाम क्या होता है? रिवॉल्यूशन। अगला देखिए, व्हाट डज द फ्रेज मेकिंग नॉलेज मोर एक्सेसिबल टू द मासेस इंप्लाई, इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है, देखते हैं। ओनली रिच पीपल कुड, ऐसी बात नहीं है रिच विच वाली, तो खत्म करो। बुक्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू स्कॉलर्स, नहीं, बात नहीं हुई है। मोर पीपल हैड एक्सेस टू बुक्स एंड एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है। मेकिंग नॉलेज मोर एक्सेसिबल टू द मासेस का मतलब ये है नॉलेज को और अधिक, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाना, पहुंच उनकी वहां तक बनाना, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रिंटेड प्रेस मेड नॉलेज हार्डर टू ऑब्टेन, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए जरा, विच लास्ट क्वेश्चन है पैसेज में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, यानी सीधा डायरेक्ट जो प्रभाव है वो क्या नहीं है इनमें से, नीचे में से, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से। इंक्रीज इन बुक प्रोडक्शन, भाई किताबों का तो प्रोडक्शन क्या था? बढ़ा था, तो ये तो इफेक्ट है, ये तो इफेक्ट है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, बिल्कुल भाई, इससे साक्षरता भी फैल रही थी यानी बढ़ रही थी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, भाई शिक्षा का भी विस्तार हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। डिक्लाइन इन ह्यूमन क्रिएटिविटी, आदमी की, इंसान की जो सृजनात्मकता होती है उसमें कमी आना, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि क्या कह रहा है ये? नॉट, ठीक है, तो यही चीज नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन को चुनिएगा। द बेबी यानी बच्चा इज स्लीपिंग, सो रहा है, प्लीज डोंट डैश नॉइज, हुल्लड़ मत करो, शोर मत करो, बच्चा सो रहा है, जाग जाएगा फिर रोएगा, परेशान करेगा। डोंट हैव नॉइज, नॉइज के साथ हैव नहीं आता। डू नॉइज, हुल्लड़ मत करो, नहीं। टेक नॉइज, हुल्लड़ मत लो, नहीं। मेक नॉइज, सुनो, एक फ्रेज होता है मेक नॉइज, क्या होता है? ये मेक नॉइज होता है जिसका मतलब होता है हुल्लड़ करना, डू नॉइज नहीं होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेक नॉइज, ठीक है।
बताया था ना, फिलर्स में ऐसा आएगा, सेंस के हिसाब से आपको वर्ड देखना पड़ेगा। हाँ, मेक अ नॉइज होता है। अब यहाँ ब्लैंक के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, मेक अ नॉइज ही होता है, ठीक है। चलो, अब वहां पे ए दिया नहीं है तो हम अब अपनी तरफ से कैसे करें, ऑप्शन में जो उसी को करेंगे, ठीक है। चलो, द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये दिया हुआ है। अब ब्रैकेट में इसके बारे में डायरेक्शन दिया हुआ, क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नीचे दिए गए उनमें से इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। नहीं, ये तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट होगा, ठीक है। गलत है, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा इसका, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। द टीचर आस्क्ड, अब आस्क्ड मतलब इंटेरोगेटिव होगा। वेयर आई लिव्ड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है, इसका मतलब जो डायरेक्ट होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। देख लो जरा, आर खत्म करो, डिड पास्ट हो गया, विल फ्यूचर हो गया, एक ही आंसर बचा, ए। द टीचर सेड वेयर डू यू लिव, इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। चलो अगला देखो, द ताजमहल इज डैश ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल जो है सुंदर इमारत है, क्या होगा, द, पक्की बात है, सी आएगा, द पक्का, ए पक्का। अब आपने पता है क्या देख लिया, यहाँ पे ताजमहल देख लिया और आपने कहा कि सर फेमस जो जगह होती है या मोन्यूमेंट वगैरह होती है तो उससे पहले द लगाते, तो लगा तो है। मोन्यूमेंट तो एक से अधिक हो सकती है ना, मोन्यूमेंट तो इन जनरल बात हो रही है, मोन्यूमेंट तो कई सारी हो सकती है, इन जनरल बात हो रही है, ठीक है ना। तो जनरल में क्या लगाते हैं, ए एन, ब्यूटीफुल, ब बोले तो ए, आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल एक सुंदर इमारत है, एक सुंदर इमारत है, इमारत एक है सुंदर, ठीक है। ताजमहल से पहले द लगा हुआ है, ठीक है, मशहूर है तो। चलो अगला, चूज द करेक्ट सिनोनिम, यानी द वर्ड सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ रैपिड, रैपिड का सिनोनिम आपको देखना है। रैपिड का मतलब होता है तेज, तेज, स्लो धीमा, फास्ट तेज, वीक कमजोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत, मजबूत की बात नहीं हो रही है, कमजोर वही तो एंटोनिम टाइप हो गए, नहीं होंगे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी अपोजिट इन मीनिंग ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, विजय जीत, विन जीत सिनोनिम हो गया, डिफीट हार, ट्रायम्फ जीत, सक्सेस सफलता, आंसर आपका बी हो गया। एंटोनिम पूछा है ना, आप सिनोनिम खोज रहे हैं, मुझे लग रहा है, मुझे अगर आप सिनोनिम खोज रहे हैं, है ना, तो आप शायद पहला कर रहे होंगे, नहीं, यही तो देखो गलती होती है ये अब इनका एग्जांपल लेके पता है मैं एक चीज, ये जो कर रहे हैं ना गलती, ये आप एग्जाम में करते हो, पूछ रहा है सिनोनिम आप पूछ रहा है एंटोनिम आप बता दो सिनोनिम, ऐसा एग्जाम में भी हो जाता है, कब होता है जब आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हो, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में अपना विनाश मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा इसको, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, यानी नीचे क्या है इडियम है, इसका क्या देखना आपको, सही अर्थ देखना है क्या होगा इसका, ठीक है। चलो देखो, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, केक का पीस अच्छा लगता है ना, सब सॉफ्ट सा होता है ना, आराम से चबा जाओ, है ना, वहीं गन्ना खाओ या कुछ और नहीं खाओ तो उसको चबाना पड़ता है ना, और केक को क्या है वैसे जुबान पर रखो बेशक अंदर गटक जाओ, आराम से बढ़िया सब कुछ हो जाता है ना। बस लगा दो सेंस, लगा दो सेंस, समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी कोई चीज जो इम्पॉसिबल हो, नो। अ डिफिकल्ट टास्क, भाई आसान कार्य, नो। अ डिलीशियस केक, स्वादिष्ट केक, नहीं, वो तो सबको पता है, पीस ऑफ केक किसी को पसंद लगता है तो वो इसके लिए कैसा होगा, डिलीशियस ही होगा, तो क्या होगा, समथिंग वेरी इजी, आंसर आपका डी। मैंने बोला ना सेंस के हिसाब से लगा दो, इडियम एंड फ्रेजेस क्या है सेंस के हिसाब से चलते हैं, आप रट्टा मारोगे तो फिर गलत कर जाओगे, ठीक है, हो सकता है। चलो आगे बढ़े, देखिए जरा इसको, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कनेक्ट द सेंटेंस लॉजिकली, सही ऑप्शन चुनिए सेंटेंस को लॉजिक के हिसाब से कनेक्ट करने के लिए। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, लो ऐसा ही आ गया रिपीटेड, ठीक है। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, डैश, इट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, ये लाखों लोगों को हर साल
अपनी तरफ खींचता है, यानी यहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं, द सिंबल ऑफ लव, है ना, बोल के। चलो चलो अब सुनो क्या चाहिए यहाँ पे, इसको एक मिनट, इसको इससे कनेक्ट कर रहा है तो हमें क्या क्या चाहिए, कनेक्टर। कनेक्ट कौन करता है, कंजंक्शन, तो क्या चाहिए, कंजंक्शन, ठीक है। अब देखो जरा, सुंदर है ये अच्छा सुंदर है, और क्या है, इसलिए ये क्या है, खींचता है लाखों लोगों को। हवेवर का मतलब होता है फिर भी, यानी ये वो गरीब है, हवेवर ही इज पुअर, ऐसे कर, मतलब ये अपोजिट वाली बात करता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट वाली बात हो रही है क्या, नहीं, खत्म कर दो इसको। इसलिए सुंदर, देखो वो ताजमहल बहुत सुंदर है, इसलिए वहां पे लाखों लोग आते हैं, सेंस बैठ रहा है, बैठ रहा है, बैठ रहा है। चलो अभी आगे देखते हैं, नेवरदलेस, नहीं, तो भी, तब भी, ताजमहल बुरा है तब भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अच्छा बताया जा रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं हो रहा है। ऑल दो ताजमहल इज बुरा, फिर भी यहाँ पे लोग आते हैं, नहीं, ये भी सेंस नहीं बैठ रहा है, तो खत्म करो, आंसर आपका बी आ जाएगा, देयरफॉर, ठीक है। अगला देखिए, रीअरेंज द गिवन सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट। नीचे दिए गए सेंटेंस को पुनः व्यवस्थित करिए जिससे कोई एक अर्थपूर्ण चीज निकल के आए, ठीक है। अब देखो, आपने PQRS पढ़े, ABCD पढ़े, और PQRS के नाम से आप लोग जानते ही हो इस चीज को, है ना, लेकिन ये थोड़ा नया तरीका है, ठीक है। आपका एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है, आपको तैयार रहना, बस आपको आनी चाहिए चीजें, ठीक है। चलो देखते हैं, लाइफ एंड पार्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ हेल्दी, तो देखते हैं कौन सा सही बैठ रहा है। हेल्दी लाइफ इज एन इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, स्वस्थ लाइफ एक जरूरी, मतलब एक जरूरी वो एक्सरसाइज है, सेंस बैठ रहा है क्या, नहीं, खत्म कर। हेल्दी इज एन, हेल्दी तो एडजेक्टिव होता है, इसका सब्जेक्ट कैसे बन सकता है। एक्सरसाइज इज अ हेल्दी पार्ट ऑफ एन इंपोर्टेंट लाइफ, एक्सरसाइज एक स्वास्थ्यकर हिस्सा है किसी जरूरी लाइफ का, ये कोई सेंस बैठ रहा है। अगला देखते हैं, एक्सरसाइज इज एन इंपोर्टेंट पार्ट, एक्सरसाइज एक जरूरी हिस्सा है किसका, ऑफ अ हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जिंदगी का, बिल्कुल सेट हो रहा है, आंसर आपका डी हो जाए, ठीक है, ठीक है। चलो अगला देखो, विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी ऐसा कौन सा शब्द इनमें से जिसकी स्पेलिंग गलत है, गलत है, गलत पूछा, सही, गलत, एम्बेरस डबल एस होता है, आंसर यही होगा। नेसेसरी सही है, ओकेजन सही है, रिकमेंड सही है, एम्बेरस की गलत है स्पेल, ठीक है। चलो शर्मिंदा, शर्मिंदा शर्मिंदा करना, ठीक है। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव में बदलना है, ठीक है। चलो, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट किसके हेल्प में वो वर्ब लेगा, पास्ट कंटीन्यूअस की, तो प्रोजेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट तो क्या ले लेगा, वॉज, तो पहले देखो द प्रोजेक्ट वॉज हैज विल इज, अरे आसान हो गया, टाइम बचेगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय देम ऑन टाइम। अगला देखिए जरा, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस, थोड़ा अलग तरीके से है ना, यानी चार ऑप्शंस आ गए, एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन की तरह जितने वो आ गए, ठीक है ना। यानी नीचे जो दिए गए हैं, कौन से प्राणी का, कौन से प्राणी का, कौन से उसका जानवर का बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। तो लायन को बोलते हैं कब, लायन का होता है कब, फ्रॉग का होता है टैडपोल, गॉट का होता है किड, हॉर्स का होता है फॉट, फॉट, ठीक है। एक कॉल्ट होता है, कॉल्टोर होता है, ये कॉल्ट होता है, लेकिन कॉल्ट होता है मेल, ठीक है, हॉर्स का मेल जो बच्चा होगा मेल वाला, ठीक है ना। चलो ये पेयर होगा, लिख लेना चाहो तो अब देख लो जरा, ए का टू, ए का टू, ई का टू, बी का तीन, बी का तीन, लो आंसर हो गया पहला, ठीक है, समझ गए। सी का वन, सी का वन, डी का फोर, सही है, सही है, ठीक है। चलो
मिटा दिया मैंने, दोबारा करूं? ठीक है, चलो इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, यूट्यूब पे आ जाएगी, इसको यूट्यूब पे भी देख लें, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। विच सेंटेंस इज इन द पॉजिटिव डिग्री, ये चारों सेंटेंसेस में से कौन सा ऐसा जो पॉजिटिव डिग्री में, बताओ भाई। बेगर ER वाला किसमें होता है? कंपैरेटिव में, खत्म करो इसको। मोस्ट EST वाला, ST वाला किसमें होता है? सुपरलेटिव में, खत्म करो इसको। टॉल, बेस्ट, अगेन ये भी खत्म, ये सुपरलेटिव, आंसर आपका सी हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, जिस वर्ड के, अच्छा अंडरलाइन किया नहीं है, ये रहा, ये वाला जो वर्ड है इसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सी क्विकली फिनिश्ड, किसके बारे में बात कर रहा है? फिनिश्ड क्या है? वर्ब, कौन बात करता है? एडवर्ब, आंसर सी, ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पहचानिए। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, मोनो का मतलब होता है एक, तो मैनी पूछ रहा है, खत्म करो। बाई का मतलब होता है दो, खत्म करो। लिंग्विस्टिक होता है भाषाविद, यानी भाषा का ज्ञानी, कितनी भाषा का नहीं पता, खत्म करो। पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलीग्लॉट, ठीक है। मोनोलिंगुअल एक भाषा वाला, बाइलिंगुअल दो भाषा वाला, लिंग्विस्टिक भाषा का विद्वान, और पॉलीग्लॉट जिसको कई सारी भाषा आती है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द टेस्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस, सही आर्टिकल चुनिएगा। शी हैज नेवर सीन सच यूनिक पेंटिंग बिफोर, उसने पहले इतनी यूनिक पेंटिंग नहीं देखी है कभी भी। यू, द फर्स्ट यू, या कॉन्सोनेंट, गधो फिर भी एन कह रहे हो, ए आएगा, आंसर ए, ठीक है। चलो तो ये तो रहा आपका टेस्ट नंबर 26, बाकी आगे भी वीडियोस मैं ऐसे लाते रहूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।